हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज आप लोग के लिए लाए हैं 12वीं क्लास का हिस्ट्री। जो हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट एक एक करके चुन चुन करके क्वेश्चन लाए हैं आप लोग के लिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम तक जो हम जुड़े रहेंगे और आपके एग्ज़ाम के तैयारी में हम एक एक करके क्वेश्चन लेके आते हैं, जुटे रहते हैं। और आप हमको अगर साथ दे रहे हैं तो और बहुत बेटर है। चलिए, समय ना बर्बाद करते हुए क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगर मेरे चैनल पर है तो नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा जो क्या कितना नंबर आया है। चलिए, एक नंबर क्वेश्चन में है 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। ए में है कार्ल मार्क्स है, बी में है लॉरेंस है, सी में है चंद्रगुप्त फर्स्ट है और डी में है कौटिल्य है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका ए में है कार्ल मार्क्स, बी में है लॉरेंस, सी में है चंद्रगुप्त फर्स्ट और डी में है कौटिल्य। सही उत्तर क्या होगा, जल्दी बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए सही है, कार्ल मार्क्स सही होगा। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन में चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। चंपारण आंदोलन जो है किस वर्ष शुरू हुआ था। ए में है 1920, बी में 1930, सी में 1917, डी में है 1916। जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ था, जल्दी बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 1917। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। ए रावी, बी सिंधु, सी है ब्यास और डी है गंगा। जल्दी बताया जाए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। इसका ए में है रावी, बी में सिंधु है, सी में है ब्यास और डी में है गंगा। सही आंसर क्या होगा इसका। इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु। सिंधु है, बी में है, क्या हो जाएगा सिंधु। 4 नंबर है ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित कौन सा वंश है। ए में है संगम वंश है, बी में है सुलु वंश है, डी में है तुलु वंश है या डी में इनमें से सभी है। जल्दी बताइए। ए में है संगम वंश, बी में है सुलु वंश है, सी में है तुलु वंश और डी में इनमें से सभी। जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश कौन सा है। इसमें से सभी है, यह सभी वंश से ताल्लुक रखते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था। जल्दी बताइए महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था। ए में है सुधा, बी में है त्रिशला, सी में है यशोधरा या डी में है महामाया। जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ए में सुधा, बी में है त्रिशला, सी में है यशोधरा या डी में है महामाया। जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिशला, जो बी में है। इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिशला, बी में है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ए में है 1816, बी में 1947, सी में 1950 और डी में 1885। जल्दी बताइए सही उत्तर इसका क्या होगा। जल्दी बताइए आप लोग क्या होगा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1885, जो डी में है 1885 हो जाएगा। 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। ए में है कोलकाता, बी में बंबई, सी में है गोवा, डी में इनमें से सभी। जल्दी बताइए 7 द्वीपों का समूह किस शहर को कहा जाता है। जल्दी बताइए। ए में है कोलकाता, बी में बंबई, सी में है गोवा और डी में इनमें से सभी। जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बंबई। बंबई जो है बी में है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, मेगास्थनीज कौन था। मेगास्थनीज कौन था। ए में है व्यापारी, बी में है यात्री, सी में गुलाम या डी में सभी। जल्दी बताया जाए इसका सही उत्तर क्या होगा। 8 नंबर का क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। जो मेगास्थनीज कौन था। मेगास्थनीज एक यात्री था, जो बी नंबर में सही टिक लगाया जाए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण
कब हुआ था? ए में है 1913, बी में है 1912, सी में है 1911 और डी में 1910। जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था 1911 में हुआ था। 1911 आपका है सी नंबर में है। क्वेश्चन नंबर 10 में इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था, कौन से भाषा में? अपनी यात्रा का विवरण इब्न बतूता ने कौन से भाषा में लिखा था? जल्दी बताया जाए। ए में फारसी में, बी में उर्दू में, सी में अंग्रेजी में या डी में अरबी में? जल्दी बताया जाए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का जो है विवरण कौन भाषा में लिखा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अरबी भाषा में लिखा था, जो अरबी भाषा डी में है। कौन सा भाषा में? अरबी भाषा में। 11 नंबर क्वेश्चन, दीन ए इलाही संबंधित है, दीन ए इलाही संबंधित है, किससे संबंधित है? ए बाबर से, बी शाहजहां से, सी अकबर से या डी रिपन से? जल्दी बताया जाए इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दीन ए इलाही संबंधित किससे है? ये है आपका अकबर से। सी नंबर उत्तर हो जाएगा 11 का सी। 12 नंबर में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? इंग्लैंड में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? जल्दी बताइए। ए में 1600, बी में 1604, सी में 1721 या डी में 1717? जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? जल्दी बताइए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1600। 1600 में है, ए में इसका उत्तर हो जाएगा 12 का ए। 13 नंबर उत्तर में आइए। दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन की माँ कौन थी? जल्दी बताइए। ए में है कुंती, बी में माद्री, सी में गंधारी या डी में इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए दुर्योधन की माँ कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग लगा लिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गांधारी, जो सी में है, गांधारी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आइए। क्वेश्चन नंबर 14 आइए। मौर्य कला का निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? मौर्य कला की कौन सा सर्वाधिक नमूना? जल्दी बताइए। ए में होगा स्तूप, बी में स्तंभ, सी में चैत्य, डी में हो जाएगा आपका इनमें से सभी। जल्दी बताया जाए इसका क्या आंसर होगा? मौर्य कला का निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? जल्दी बताया जाए। इसका हो जाएगा आपका स्तंभ। मौर्य कला का कौन सा सबसे सर्वाधिक नमूना है? इसका हो जाएगा स्तंभ, जो बी में है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? जल्दी बताइए वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? ए में है गणसंघ कहा गया है, बी में है राजतंत्र कहा गया है, सी में गणतंत्र कहा गया है या डी में है स्वतंत्र कहा गया है? जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा गणतंत्र होता है, जो सी में है। 15 नंबर का उत्तर हो जाएगा सी। 16 में आइए। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा गया है? भारत का नेपोलियन जो है किस शासक को कहा गया है? ए में है अकबर, बी में है रामगुप्त, सी में है समुद्रगुप्त या डी में है चंद्रगुप्त मौर्य? जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा गया है? ए में अकबर, बी में रामगुप्त, सी में समुद्रगुप्त या डी में है चंद्रगुप्त मौर्य? जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त, जो सी में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। 16 का सी। 17 नंबर में आइए। महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? जल्दी बताइए। महाभारत का किस वर्ण में जो है, किस पर्व में जो है वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? ए में हो जाएगा आदि पर्व, बी में हो जाएगा भीष्म पर्व या सी में हो जाएगा शांति पर्व या डी में हो जाएगा इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए 17 का उत्तर क्या होगा? 17 का उत्तर हो जाएगा आपका, जल्दी बताइए, इसका हो जाएगा शांति पर्व। क्या होगा? शांति पर्व। इसका सी में उत्तर है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? क्वेश्चन नंबर में ए में है शिव की पूजा करते थे, बी में है लक्ष्मी की, सी में प्रकृति की या डी में विष्णु की? जल्दी बताइए ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? जल्दी बताया जाए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए में है शिव, बी में लक्ष्मी, सी में प्रकृति या डी में है विष्णु? जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऋग वैदिक काल जो है प्रकृति की पूजा करते थे, यह प्रकृति है, सी में सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 19, धर्म ग्रंथ सूत्र पिटक जो है किस धर्म से संबंधित है? धर्म ग्रंथ सूत्र पिटक जो है किस धर्म से संबंधित है? ए में है
ए में है बौद्ध धर्म, बी में है जैन धर्म, सी में है हिंदू धर्म, डी में है शैव धर्म। जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी बताए। धर्म ग्रंथ जो सूत्र पिटक किस धर्म से संबंध रखता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म, जो ए में ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाए। वेदों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या कितनी है। तो ए में हो जाएगा 3, बी में हो जाएगा 4, सी में हो जाएगा 5, डी में हो जाएगा 6। जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। वेदों की संख्या टोटल कितना है, जल्दी बताया जाए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 4। 4 में बी में सही है, 20 नंबर का बी हो गया। 21 में ये गुलबदन बेगम कौन थी। क्वेश्चन क्या है, गुलबदन बेगम कौन थी। तो ए में हो जाएगा आपका नर्तकी थी, बी में है गायिका थी, सी में लेखिका थी, या डी में नायिका थी। जल्दी बताया जाए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। 21 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा। गुलबदन बेगम कौन थी, तो गुलबदन बेगम थी एक लेखिका थी, लेखिका, जो सी में सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाइए। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध है, ए में है 1509 में, बी में 1526 में, सी में है 1556, या डी में 1862 में है। जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। पानीपत की सर्वप्रथम लड़ाई का किस वर्ष हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1526 में हुआ था। किस में हुआ था, बी में सही उत्तर है, 1526 में हुआ था, बी में। 23 नंबर क्वेश्चन में आइए। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने में कौन लाया गया था। जल्दी बताइए। दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाने में मदद किया था, जल्दी कीजिए। पहला क्वेश्चन हो जाएगा रामानुजाचार्य, बी में है रामानंद, सी में है माधवाचार्य, डी में है शंकर देव। जल्दी बताया जाए इसका सही उत्तर क्या होगा। रामानुजाचार्य जो है ए में है, बी में है रामानंद, सी में है माधवाचार्य, डी में है शंकर देव। जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रामानंद, जो बी में है, बी में सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर का बी रामानंद होगा। 24 नंबर में आ जाइए। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे। ए में पुर्तगाली है, बी में ब्रिटिश है, सी में डच है, डी में फ्रांसीसी है। जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी बताया जाए। भारत आने में सर्वप्रथम यूरोपियन कौन थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पुर्तगाली थे, जो पुर्तगाली आपका ए में है। क्वेश्चन नंबर 25। चौड़ी चौड़ा कांड कब हुआ था। क्वेश्चन क्या है, चौड़ी चौड़ा कांड कब हुआ था। ए में है 4 फरवरी 1922 को, बी में है 16 फरवरी 1922 को, डी में है सी में है 20 फरवरी 1922 को, डी में इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए चौड़ी चौड़ा कांड कब हुआ था। इसका सही उत्तर बताया जाए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 4 फरवरी 1922 को हुआ था। कब हुआ था, ए में इसका उत्तर हो जाएगा 4 फरवरी 1922 का हुआ था। 25 नंबर क्वेश्चन का उत्तर ए। 26 नंबर में आइए। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना जो है कब हुई थी। अखिल भारतीय जो है स्तर पर जो है पहली जनगणना कब हुआ था। ए में है 1871, बी में है 1665, सी में 1717, डी में हो जाएगा आपका 1872। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। सही आंसर क्या हो जाएगा, अखिल भारतीय स्तर पर जब पहली जनगणना कब हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 1872 में हुआ था। ठीक है, ये आपके लिए 26 को क्वेश्चन टोटल लाए हैं। VVI क्वेश्चन सब चुन चुन के लाए हैं, आप लोग के लिए लाए हैं। थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने से आपको यह भी फायदा होगा कि एक एक करके क्वेश्चन आपको याद में आ जाएगा। नहीं होता दोबारा देखिए, ठीक है। और कोशिश कीजिए जो आप हमसे एग्जाम तक से कम जुड़े रहे, और नए नए वीडियो जो है प्रोवाइड कराते रहेंगे। सभी विषय का वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमें साथ देते हैं, मेरे वीडियो को देखते आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।